हेलो गाइस, बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल एंड टिश्यू। सेल क्या होता है? हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ा था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज बनाती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जब असेंबल होती हैं तो एक सेल बनता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड देन टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। एक ही जैसे सेल जो होंगे इकट्ठे होंगे तो फिर वो टिश्यू बनाते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, तमाम जानदार सेल से मिलके बने हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था। यूनिसेलुलर मीन एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोकैरियोट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए। सम लाइक अस आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, कुछ जैसे कि हम हैं ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। अच्छा, तो ये हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सेल होता कहाँ है? चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई इज अ थिन शीट ऑफ सेल्स। बटरफ्लाई यानी तितली के जो पर हैं, हम लोगों ने अक्सर तितली को पकड़ा होता है तो उसके पर जो होते हैं विंग्स, कितनी पतली सी एक शीट होती है, तो वो भी एक सेल से मिलके बनी होती है। द शाइनी लेयर ऑफ ओवर आईज, हमारी आंखों में जो शाइनी लेयर जो होते हैं वो कोरिना होता है, वो भी एक सेल से मिलके बना होता है। द मीट वी ईट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्स, जो हम खाते हैं गोश्त वो भी सेल से मिलके बना होता है, और जब हम उसे खा लेते हैं तो वो भी हमारे सेल्स का पार्ट बन जाते हैं। और आई लैशेस, फिंगर नेल्स, ऑरेंज जूस, ये तमाम के तमाम सेल से मिलके बने होते हैं। द वुड ऑफ आवर पेंसिल, एक पेंसिल जो हम लिखते हैं जिनसे, वो भी एक पेंसिल सेल से मिलके बनी होती है। लकड़ी होती है ना पेंसिल की, लकड़ी कहाँ से आई? प्लांट से आई। प्लांट्स भी तो सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये क्या है? ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स, ये तमाम के तमाम सारे सेल से मिलके बने होते हैं। सेल्स, इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हाउ स्पेसिफिक सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, कैसे एक स्पेसिफिक एक जैसे ही जो सेल्स का ग्रुप है इकट्ठा होता है और एक टिश्यू बनाता है, ये हम तमाम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हमारे पास है माइक्रोस्कोपी। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। हम माइक्रोस्कोप को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम उसे माइक्रोस्कोपी कहेंगे। तो इस चैप्टर में अब माइक्रोस्कोप कहाँ से आ गया? तो ज़रा याद कीजिए, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में पढ़ा था हिस्टोलॉजी के बारे में। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये सेल्स, ये टिश्यू इतने छोटे होते हैं कि हम इसे अपनी आँख से नहीं देख सकते। हम इसे अपनी आँख से नहीं देख सकते, हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख के स्टडी करते हैं। इसके बगैर हम ये नहीं कह सकते हमें माइक्रोस्कोप चलाना नहीं आता। हम नहीं कह सकेंगे हम सेल और टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप के बगैर ये मुमकिन नहीं है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम सेल और टिश्यू को स्टडी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, वरना हम अपनी नेक्ड आइन से इनको नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं। तो हम ये क्या है? द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। ज़ेचारस जेनसन, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को 1595 में हॉलैंड में उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो एक सिंपल सी एक ट्यूब थी जिसकी दोनों एंड्स पे जो थे वो लेंस अटैच थे। ये एक सिंपल सी एक मतलब कि माइक्रोस्कोप था। इस माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन रेंज थी वो 3x to 9x थी। अब तो 100x में गई है, लेकिन ये बेचारा सिंपल है। स्टार्ट में ये डिस्कवर हुआ था, बनाया गया था। अब x मीन्स टाइम्स, वक्त को बताता है। ये यहाँ पे ये जो माइक्रोस्कोप था ये 3 गुना से 9 गुना तक चीज़ों को दिखाता था, इतना बड़ा करके 3 गुना से 9 गुना तक। अब माइक्रोस्कोपी में 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। चलें मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन बेसिकली मैग्नीफाई लफ्ज़ से निकला है। मैग्नीफाई मीन बड़ा करके दिखाना, किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। मैग्नीफिकेशन इज़ द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी अपेरेंट साइज मीन उनकी असल, उनका रियल जो साइज़ होता है ऑब्जेक्ट का, उसको बड़ा करके दिखाता है, उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। मैग्नीफिकेशन इज शो बाय एक्स लाइक 3x to 9x। इसको हम अगर किसी माइक्रोस्कोप आप देखें उसके ऊपर ये वैल्यूज़ लिखी हुई हों, एक्स अगर किसी के साथ आएगा तो हम ये बताएंगे ये इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है।
जैसे अब हम माइक्रोस्कोप में हम सेल हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, एक साइज़ है सेल का, लेकिन जब उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो वो उसका साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है, जैसे कि हम उसे देख सकते हैं लेंस के थ्रू। तो क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन हुई, सेल्स के असल साइज से बड़ा करके माइक्रोस्कोप में उसे दिखाया गया थ्रू मैग्नीफिकेशन के ज़रिए। तो ये था मैग्नीफिकेशन, किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के साइज़ को उसकी उसकी रियल साइज से बड़ा करके दिखाना। देन है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन, इसे हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं। रेजोल्यूशन क्या करता है, मेजर द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, किसी भी इमेज की जो माइक्रोस्कोप में आता है उसकी क्लैरिटी, उसकी सफाई, उसकी कितनी वो क्लियर पिच है, वो रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन बताता है। जैसे हम किसी कैमरे में कोई पिक्स खींचते हैं तो हम उसे जूम करके देखते हैं, एट अ टाइम पे वो जूम होगी, अगर उससे ज़्यादा वो ब्लर दिखाई देगी। तो ये था रिजॉल्विंग के हम वो इमेज की क्लैरिटी को मेजर करता है। और इसकी अब असल पे हम आते हैं, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। ये बताता है दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये नुक्ते लगाए हुए हैं, तो आप इसे देखें, ये आपको हमें ये क्या दिख रहे हैं, एक साथ मिले हुए दिख रहे हैं, इनके जो डिस्टेंस है वो इनके दरमियान का इतना ख़ास नहीं पता चला। ये जो रिजॉल्विंग पावर होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मिनिमम डिस्टेंस को भी हमें ऐसा सेपरेट करके दिखाता है कि ये इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है वो इतना है, वो हमें सेपरेट करके दिखाएगा। देखिए, हम इंसान की जो ये रेजोल्यूशन होती है आँखों की, वो 1 मिलीमीटर अपार्ट होती है। हम लोग यहाँ पे मिलीमीटर डिस्टेंस पढ़ रहे हैं ना, कि मिनिमम डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कितना होता है, वो रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन हमें दिखा देता है और उस डिस्टेंस को भी दिखा देता है। तो डिस्टेंस की बात हो रही है तो उसका यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और मीटर से पहले प्रीफिक्स लगता है मिली। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि किसी यूनिट से पहले जो लगता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, तो यहाँ पे मिली जो है इसका प्रीफिक्स है। ह्यूमन आइन की जो रेजोल्यूशन पावर है वो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर अपार्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे कम डिस्टेंस में है तो हम उसे नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी जो आई है वो उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। जैसे कि 0.05 है, दो ऑब्जेक्ट हैं उनके दरमियान डिस्टेंस 0.05 है, तो वो हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसे ऐसा सेपरेट नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आँख जो है वो इतनी छोटा डिस्टेंस नहीं काउंट कर सकती, वो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक ही देख सकती है कि इतना फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। इफ़ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट 0.5 मिलीमीटर अपार्ट, अगर हम दो ऑब्जेक्ट हैं उसे इतने फासले पे रखें एक दूसरे के 0.5 मिलीमीटर अपार्ट, ह्यूमन आई कैन नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट इट, इंसान की आँख उसे डिफ्रेंशिएट ऐसा सेपरेट नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है, हमारी आँख की एबिलिटी 0.1 मिलीमीटर अपार्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखने के लिए ऐसा सेपरेट। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQs है कि रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई कितनी है, 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी वीडियो थी, 4th चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी, सेल एंड टिश्यू के बारे में। हमने यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ा कि सेल्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, कुछ सिंगल सेल से बनते हैं, कुछ लाइक अस मैनी सेल से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं सेल्स की, जैसे बटरफ्लाई की जो विंग है वो एक थिन शीट ऑफ सेल से मिलके बनी होती है, हमारी आंखों की जो शाइनी लेयर है वो भी सेल से मिलके बनी होती है, गोश्त जो हम खाते हैं वो सेल से मिलके बना होता है, और जल्द ही वो हमारी बॉडी के सेल्स का भी पार्ट बन जाता है जब हम उसे खाते हैं। हमारी आई लैशेज़, हमारे फिंगर नेल्स, ऑरेंज जूस, हमारी जो पेंसिल है उसकी जो लकड़ी है वो तमाम की तमाम सेल से मिलके बनी हुई होती है। फिर हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी पढ़ा। यहाँ पे माइक्रोस्कोपी क्या होती है, स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, हम इसे माइक्रोस्कोपी कहते हैं। सेल और टिश्यू को अगर हम स्टडी करेंगे तो हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं कर सकते उसे, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखें से नहीं देख सकती, हम माइक्रोस्कोप के अंडर रख के ही इसे स्टडी कर सकते हैं। देन माइक्रोस्कोप के हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़े, 2 टर्म्स होती है, मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को उनकी असल उसकी रियल साइज से बड़ा करके दिखाना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। अगर कहीं पे भी
कोई भी माइक्रोस्कोप है अगर उसमें 3x मतलब वैल्यू दी हुई है x में, तो मीन कि ये इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है। अगर उसे मिलीमीटर अपार्ट में दी हुई है वैल्यू, तो हम कहेंगे कि ये इस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर है। आई होप आप लोगों को ये मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की अच्छी तरह से समझाने की। थैंक यू।